हमें सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, लेकिन मानेंगे इसको परिमेय संख्या। ठीक है, चलते हैं, हल शुरू होगा अपना। हल, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यानी वो अपरिमेय सिद्ध करने कहता था, मान लिए परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या हुआ तो हम जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं। जहां की बात, पहले एक और बात लिखना पड़ता है, P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, और फिर जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, Q 0 नहीं होगा, काहे कि भाग में है, और जब भी 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित, यानी कि उसको हम परिभाषित ही नहीं, यानी उनका मान ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या माने हैं 5 - √3, तो इसके सामने रख देंगे 5 - √3 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक, अब देखिए यहाँ पर √3 माइनस में, तो इसको उधर भेज देंगे, आप P/Q को इधर भेज देंगे। काहे कि 5 और P/Q परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, और परिमेय संख्या है, तो इसको एक तरफ भेजेंगे, ये दोनों के एक साथ ले आएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 - P/Q इक्वल टू √3। अब एक बट्टा में कुछ नहीं, तो एक लेंगे लघुत्तम, भिन्न घटाव करेंगे, भिन्न घटाव 5Q - P/, हो जाएगा Q लघुत्तम। ठीक है, बराबर में बच गया √3। अब देखिए इधर क्या है, परिमेय संख्या, इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर बात करें तो ये होता है आपका बायां हाथ और ये होता है आपका दायां हाथ। तो बामा साइड आपका परिमेय संख्या है, अब दायां साइड जो है अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसको, चूंकि बायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए एक तरफ हुआ परिमेय, एक तरफ हुआ अपरिमेय, और जब भी जानते हैं परिमेय जो होता है वो अपरिमेय के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर कभी ना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, बराबर हो गया। और जखने बराबर हुआ और नहीं होता है बराबर, यानी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो जो ऊपर में माने थे हम परिमेय संख्या, यानी हम गलत परिमेय संख्या माने, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मेरा मानना गलत था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जब हम माने परिमेय संख्या 5 - √3 को तो गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो पहले वाला बात सही था, यानी अपरिमेय संख्या, तो लिख दिया था 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही कहता था आपको प्रूव्ड करने, जो कि हो गया प्रूव्ड। धन्यवाद।